हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है a collimated beam of light of diameter 2 mm is propagating along x-axis. The beam is required to be expanded in collimated beam of diameter 14 mm using a system of two convex lenses. If first lens has focal length 40 mm, then the focal length of second lens is। आपको सेकंड लेंस की फोकल लेंथ बतानी है और यहाँ पर आपको जो रे डायग्राम है वो बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो देखिए हमने रे डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है। इसमें दो लेंसेस दिए हुए हैं। पहले लेंस की जो फोकल लेंथ दी हुई है दैट इज एन 40 mm और हमें दूसरे लेंस की फोकल लेंथ पूछी गई है। ये जो बीम ऑफ लाइट है, कॉल्यूमेटेड बीम ऑफ लाइट है, ये इंफिनिटी से आ रही है। तो इंफिनिटी से आने के बाद कहाँ पर मिलेगी? दैट इज गोइंग टू मीट ऑन द फोकस। और अगर फोकस से स्टार्ट होती है तो आफ्टर द लेंस, लेंस से पास होने के बाद कहां पर जाएगी? वो पैरेलल हो जाती है। उस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है। तो देखिए यहां से ये जो डायमीटर बोला है वो 2 mm आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये फोकस पे मिली और फोकस से फिर चली और आफ्टर दैट लेंस के बाद जो दूसरा वाला लेंस है उससे पास होने के बाद उसका जो डायमीटर हो गया दैट इज 14 mm। ओके, अब देखिए हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे। अब हम इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल ये बना होगा यहाँ पर और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर बना, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर बना होगा। तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यूज लिखने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली हम लोग वैल्यूज को लिखेंगे। हम लिखेंगे, देखिए ये वैल्यू हो गई, ये 1 हो गई और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई 7। तो हम लिखेंगे F1 F1 अपॉन 1 इज इक्वल टू F2 अपॉन 7। ओके, अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे तो F2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे F2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई F1 और F1 की वैल्यू 40 दी हुई है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो दिस वैल्यू कम्स टू बी 280 mm। तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आएगा 280 mm।